प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रोज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमारी बात हुई थी शनि के प्रथम भाव से लेके यानी अर्थात लग्न से लेके छठे भाव तक कि शनि क्या फल देता है और क्या उपाय करना चाहिए। आज हम इसी वीडियो को ये दूसरा पार्ट है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सप्तम से द्वादश भावों की गणना करेंगे कि सप्तम से द्वादश शनि क्या फल देता है, क्या पॉजिटिव फल देता है लाइफ में, क्या नेगेटिव फल देता है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, आपको मेरे वीडियो यदि पसंद आते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का बहुत भरपूर प्रेम मिल रहा है, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद इसके लिए, और भी आकांक्षी हूं मैं आप लोग के सहयोग का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं शनि के बारे में। सप्तम भाव में शनि, देखिए सप्तम भाव जो होती है वो पश्चिम की दिशा होती है, और सप्तम भाव शनि की काल पुरुष में तुला राशि पड़ती है, उच्च की राशि पड़ती है, इसलिए सप्तम भाव में शनि दिशा वाइज भी और उच्च की राशि काल पुरुष के हिसाब से होने के कारण सप्तम भाव में शनि दिग्बली माना जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि सप्तम भाव में शनि बैठता है तो वैवाहिक जीवन खराब कर देता है। ऐसा नहीं है, हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। मैंने कई लोग की कुंडली ऐसे देखी है जिनके सप्तम भाव में शनि बैठा है, पत्नी उनके लिए जान भी दे सकती है। देखिए शनि जो है वो वैराग्य का कारण है, धीरे धीरे कारण है, जातक को आलसी बना देता है, काम में परफेक्शन लाता है, इसीलिए काम धीरे होते हैं। अब मान लीजिए किसी के हस्बैंड का मंगल स्ट्रांग है, उसको काम जल्दी चाहिए, बट उसके पत्नी का 7th हाउस में शनि बैठा है तो काम में थोड़ी वो डिले हो जाएगी, इस वजह से उसको ताने सुनने पड़ेंगे या आपस में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि शनि प्रधान आदमी काम परफेक्शन के साथ करता है। तो 7th हाउस में शनि जो पॉजिटिव फल देता है साझेदारी में, यदि पीड़ित नहीं है। अब पीड़ित कैसे होगा, मान लीजिए राहु के साथ बैठा ना हो, केतु के साथ ना बैठा हो, और पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो, पीड़ित ना हो, नीच का ना हो, मेष का शनि नहीं होना चाहिए, तो ये सबसे बेस्ट चीज है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो शनि आपको 7th लॉर्ड होकर यदि 7th में बैठा है, 7th हाउस में बैठा है, तो पार्टनरशिप बहुत जबरदस्त होती है। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आएंगे तो धीरे धीरे ही सही पार्टनरशिप रंग लाने लगती है। जितनी पार्टनरशिप पुरानी होती जाएगी उतनी ही ज्यादा आपको फायदेमंद होती जाएगी। 100% शनि का ये फल होता है। 7th हाउस में जब शनि बैठता है तो पिता को लेकर एक अजीब सी आसक्ति जातक के मन में उत्पन्न कर देता है। पिता बहुत सपोर्टिव रहते हैं यदि 7th में शनि बैठा होता है। पत्नी से छोटा भाई, अर्थात यदि आपकी पत्नी से छोटा भाई है, साला है जीवित आपका, तो बहुत सपोर्टिव आपका रहता है, बहुत पराक्रमी बना देता है। अब नेगेटिव फल क्या, ये पॉजिटिव फल थे, अब नेगेटिव फल। 7th हाउस में बैठेगा, जातक की पत्नी को आलसी बना देगा। यदि पाप पीड़ित है तो पाप पीड़ित है तो कोई लंबी बीमारी पत्नी को दे देगा जो काफी लंबे समय तक चलती रहेगी और दिक्कत हो जाएगी उसको, इसी बीमारी को लेके बहुत परेशान रहेगी। 7th का शनि यदि नेगेटिव हो जाए तो छोटे भाई बहनों से भी, फिर अपने छोटे भाई बहनों से कष्ट कलेश कराने लगता है, फिजूल की भाग दौड़ कराने लगता है, छोटी मोटी यात्राएं फिजूल की कराता है, काम नहीं बनता है। अब आपके अगर लाइफ में ऐसा हो रहा है, एक बात आपको और बताता हूं, मजा आ जाएगा। यदि 7th भाव में शनि है और शनि नेगेटिव फल है और आपके पास आपकी पत्री नहीं है, तो आपको घुटने के नीचे बहुत चोट लगेगी। आप समझ लीजिएगा शनि आपका प्रॉब्लम कर रहा है। तो ऐसे में आपको क्या उपाय करना है, ऐसे में आपको बजरंग बाण करना है हर शनिवार, केवल एक बार। बजरंग बाण नित्य नहीं किया जाता, हर शनिवार आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अष्टम भाव में भैया आयु का कारक होता है शनि। अष्टम भाव में बैठता है तो पहला प्लस पॉइंट की जातक की आयु बहुत लंबी कर देता है। दूसरा प्लस पॉइंट, नई नई चीजें निकाल के जातक लाता है। मैंने देखा है ऐसे बच्चों को जिनके अष्टम भाव में शनि रहता है, तो वो जिसके घर जाते हैं वो नई नई चीजें ढूंढ के निकालते हैं उसके घर से। बहुत खोजबीन प्रवृत्ति के हो जाते हैं। वाक पटुता बहुत जबरदस्त देता है अष्टम भाव में शनि बैठता है। तो अष्टम भाव में शनि बैठता है तो आदमी को बहुत रिसर्चर टाइप का बना देता है।
अष्टम भाव में शनि बैठता है तो काम धीरे धीरे संपन्न होते हैं, लेकिन होते सारे हैं। अब निगेटिव फल की तरफ चलते हैं। अष्टम भाव में शनि बैठता है तो तृतीय दृष्टि अपने 10th हाउस पे डालता है। अष्टम भाव में जब भैया शनि बैठता है तो कार्य बहुत डिले कराता है। कर्म हाउस का मैंने हमेशा बोला, कर्म से और लग्न से जब भी शनि का संबंध बनता है कार्यों को बहुत डिले कराता है। यदि आपका चंद्रमा उस कुंडली में मजबूत नहीं है तो बहुत परेशान कर लेगा। अष्टम में शनि बैठता है तो 33 साल के बाद खासकर आपको फेमस कराता है। 33 के एज के बाद, तब तक आपको वेट करना चाहिए, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, या तो फिर जन्मांक दिखा के ही कोई बड़ा डिसीजन लीजिए अगर अष्टम में शनि बैठा है। अष्टम भाव में शनि बैठता है तो नेगेटिव फल एक ये भी करता है कि संतान में बहुत डिले कराने लगता है, या तो शिक्षा पूरी नहीं होने देता जल्दी। यदि शिक्षा पूरी हो गई बिना रुके बिना किसी व्यवधान के तो संतान में प्रॉब्लम करने लगता है, यदि गुरु की पोजीशन कुंडली में खराब है तो। अष्टम भाव में शनि बैठता है तो ज्यादातर जातक मैंने देखा है नेगेटिव बहुत सोचता है, नेगेटिव बातें बहुत करता है। उसके जितने लॉजिक आएंगे ना वो पॉजिटिव को नेगेटिव में बहुत बदलता है, जिसके अष्टम भाव में शनि बैठा होता है। अब बात करते हैं यदि अष्टम भाव में शनि बैठा है तो क्या उपाय करें। अष्टम भाव में यदि शनि बैठा है तो आपको भगवान शिव का शिव अमोघ कवच करना चाहिए, बहुत अच्छे फल देता है। या भगवान शिव के 108 नामों का नित्य जाप करना चाहिए। शनि बहुत अच्छे इंपैक्ट देगा। यदि निगेटिव कंडीशन में बैठा है, मान लीजिए मेष का बैठा है या वृश्चिक का शनि बैठा है तो प्रॉब्लम बहुत करता है, चोट चपेट बहुत देता है। तो ऐसे में आपको शिव अमोघ कवच करना चाहिए। नवम भाव शनि भैया बहुत धर्मात्मा बनाता है, जातक की सोच बहुत अच्छी कर देता है, प्लस पॉइंट। नवम भाव में शनि बैठता है तो जातक का मन यदि चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है और गुरु की पोजीशन अच्छी है तो संन्यास की ओर भी ले जाता है 47 के बाद। नवम भाव में शनि बैठा है तो पैसे की कभी कमी नहीं होती, जातक को पैसे की व्यवस्था बना के रखता है। नवम भाव में शनि बैठा है तो जातक पराक्रमी बहुत प्रबल होता है, ज्यादातर चीजें अपने छोटे भाई के सहयोग से, हालांकि छोटा भाई उसके फेवरेबल नहीं होता है, इतना सहयोग नहीं प्राप्त होता, लेकिन कहीं कहीं प्राप्त होता है। छोटे भाई के सहयोग से अपने पराक्रम से बहुत सारी चीजें, अपनी प्रॉब्लम आधी से ज्यादा सॉर्ट आउट कर देता है। नवम भाव में शनि निगेटिव फल। नवम भाव में शनि बैठता है तो भाग्य में बहुत कमी करता है, क्योंकि शनि कर्म का देवता है, भाग्य के सहारे चलने वालों में से नहीं है। वो कहता है गड्ढा खोदो और पानी पियो। इसीलिए शनि जब भाग्यस बनता है तो 52 साल के बाद भाग्योदय करता है, यदि भाग्य आपके नवम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो। नवम भाव में बैठता है तो पिता को बहुत जिद्दी बना देता है शनि। जैसे मैंने तृतीय भाव के लिए बोला था, ऐसे नवम भाव में भी शनि पिता को जिद्दी कर देता है। नवम भाव में शनि बैठता है तो मैंने देखा है पिता भी ज्यादा बहुत सक्सेस नहीं होते हैं, लेकिन औलाद बहुत सक्सेस होती है उनकी, जिनके नवम भाव में शनि होता है। नवम भाव में शनि रहता है तो पैसा खूब फंसता है फालतू के कामों में, चाहे जिसके बैठा है उसका फंसे या फिर पिता का फंसे। खासकर मैंने मामले में देखा है जिसके नवम भाव में शनि होता है उसके पिता ऊल जुलूल बहुत पैसा इधर उधर खर्च करते हैं। नवम भाव में शनि बैठता है तो साइटिका की प्रॉब्लम, नर्व की प्रॉब्लम भी देने लगता है, मैंने कई मामलों में देखा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, यदि नवम भाव में आपके शनि बैठा है तो आपको शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। हर शनिवार शनि स्तोत्र या शनि चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। वैसे शनि स्तोत्र को दशरथ शनि स्तोत्र भी कहा जाता है, आप उसका पाठ कर सकते हैं क्योंकि वो संस्कृत में होता है, थोड़ा टफ होता है। नहीं कर सकते तो शनि चालीसा का पाठ अवश्य करिए। दसम भाव शनि प्लस पॉइंट,
बिल्डिंग मटेरियल लोहा बहुत फायदा करता है आपको। गाड़ियां, भूमि, वाहन एक से ज्यादा देता है। यदि पीड़ित नहीं है तो याद रखिएगा, जन्मांक में शनि पीड़ित नहीं है तो। दसम भाव में शनि बैठता है, जनता के बीच बहुत फेमस करता है, बहुत प्रिय होता है ऐसा आदमी जनता के बीच। इसके दसम में शनि बैठता है। दसम में शनि बैठता है, जातक माता को बहुत मानता है। दसम में शनि बैठता है, घर के अड़ोस पड़ोस साफ सुथरा रखना बहुत पसंद करता है। दसम में शनि बैठता है, पॉजिटिव है, विदेश यात्राएं खूब कराता है। नहीं विदेश यात्रा तो अपने देश में ही खूब घुमाता है। प्लस पॉइंट थे। अब माइनस पॉइंट, दसम में शनि बैठता है तो कार्य क्षेत्र को लेकर डिले बहुत कराता है। दसम भाव में शनि बैठता है तो अधिकारियों से यदि आप कहीं नौकरी करते हो तो खटापटी बहुत रहती है, क्योंकि दसम भाव में सूर्य दिग्बली हो जाता है आके। गजेटेड ऑफिसर जितने होंगे उनसे थोड़ा आपका वैचारिक मतभेद हमेशा रहेगा, लेकिन दिक्कत नहीं कर पाएंगे वो आपके लिए। दसम भाव में शनि बैठता है तो आपका पैसा ज्यादातर मैंने देखा है लोग या तो आपकी खुद की बीमारी पे खर्च होंगे या किसी और की बीमारी पे खर्च होंगे। ये दसम का शनि बहुत कराता है। दसम में शनि बैठा हो, कुंडली में बुध की पोजीशन अच्छी हो तो जातक बहुत सारे व्यापार करता है। दसम में शनि बैठा हो, बुध की पोजीशन खराब हो तो बहुत सारे व्यापार करके विफल हो जाता है। दसम भाव का शनि क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मकर का हो जाता है तो बहुत अच्छे फल भी करता है, बहुत नेगेटिव फल भी करता है। और चीजों पे भी ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपके यहाँ दसम भाव में शनि बैठा है तो मैंने देखा है कि ज्यादातर ऊंचाई पे रहता है, फर्स्ट फ्लोर से ऊपर। अब दसम भाव में शनि बैठा है, पॉजिटिव फल कर रहा है, नेगेटिव फल कर रहा है, इसको आप लोग पहचानिए। जन्मांक लेके मिलिए कभी या किसी सुयोग विद्वान को जन्मांक दिखाइए। दसम भाव में शनि अगर आपके बैठा है जन्मांक में, आप देख रहे हो जैसे प्रस्तुत पत्रिका में पीछे आपको जहां पे 10 नंबर दिख रहा है वहां पे शनि दसम भाव में बैठा है। तो दसम भाव में यदि शनि आपके बैठा है तो आपको भगवान शिव को पीले पुष्प, यदि पैसे की दिक्कत है तो काम नहीं बनना है, काम में डिले हो रहा है तो पीले पुष्प भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए। और किसी मंदिर में शमी का पेड़ लगवाना चाहिए, गमले में लगा के आपको गिफ्ट करना चाहिए मंदिर में भोलेनाथ के। शनि बहुत अच्छे परिणाम आपको देगा। एकादश भाव में शनि बैठता है, प्लस पॉइंट, पैसा बहुत रहता है। एकादश भाव में शनि रहता है, इंजीनियरिंग में जातक बहुत सफल होता है। मैंने कई कुंडलियां ऐसी देखी जिनके एकादश में शनि था और वो रेलवे में इंजीनियर थे। एकादश भाव में शनि रहता है, जातक यदि रेलवे का इंजीनियर है तो बहुत प्रॉफिट कमाता है। एकादश भाव में शनि रहता है तो जातक दूसरों की भावनाओं को बहुत समझता है। एकादश भाव में शनि रहता है तो जातक अपने ऊपर खूब खर्च करता है। अब माइनस पॉइंट, एकादश भाव में शनि रहता है तो संतान बहुत जिद्दी रहती है। यदि 2 संतान है तो एक संतान बहुत जिद्दी रहेगी। यदि एक ही संतान है तो उसको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हल्की फुल्की लगी रहती है, या तो बात नहीं मानेगी। जिद्दी तो 100% मैंने देखा, अगर एकादश में शनि बैठा होता है और आपके पुत्र हो, किसी के पुत्र हो तो आपकी संतान, और यदि आप पिता हो तो आपके पुत्र, आपका पुत्र थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का होगा। एकादश भाव में शनि बैठ जाता है तो एकादश भाव में शनि बैठ जाता है, लग्न से संबंध में जाता है, काम जल्दी नहीं होने देता है। दूसरों का वही काम टाइम पे हो जाएगा, आपका वही काम बहुत डिले कराएगा। एकादश भाव में शनि बैठता है तो आपके साथ हमेशा वही घटित होगा जो आप नहीं चाहते हो। जैसे कोई रिश्ता आप चाहते हो लंबा चले मेरे साथ, ये वो रिश्ता आपका लंबा चलने के बाद जब आपको लगेगा मजबूत हो गया तो वो टूट जाएगा। ये बहुत दिक्कत करता है। एकादश भाव में शनि रहता है तो पैरों में प्रॉब्लम बहुत करता है। पैरों में दर्द बना रहना, पैरों का मुड़ जाना, जब भी चोट लगेगी पैरों में लगेगी, ये बहुत देता है। एकादश भाव में शनि अगर बैठता है तो घर में कोई ना कोई एक लंबी बीमारी
उसके बाद ही उसकी डेथ होती है, या किसी की मैरिड लाइफ खराब होती है घर में। तो एकादश भाव में शनि अगर बैठा है तो आपको क्या पॉजिटिव साइन, आपको क्या उपाय करना चाहिए। एकादश भाव में शनि बैठा है तो आपको भगवान शिव को गुलाब की धूप बत्ती मंदिर में दान करनी चाहिए। अब कैसे दान करनी है, आपको एक क्रम बना लेना है, वो क्रम टूटना नहीं चाहिए। कोशिश करिए हर हफ्ते दान कर दीजिए 1 पैकेट गुलाब की धूप बत्ती, और पंडित जी से बोलिए कि वो उसको दीप को, धूप को प्रज्वलित करें, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, बहुत अच्छा लाभ देगा शनि। द्वादश भाव में शनि, द्वादश भाव में शनि बैठता है तो जातक वाणी का बहुत धनी होता है। आज के समय में जैसा कलयुग चल रहा है, बात जातक हर आदमी छोटी छोटी बात पे झूठ बोल देता है, परंतु ऐसा नहीं होता। यदि द्वादश भाव में शनि बैठता है तो द्वादश भाव में शनि बैठता है तो जातक वाणी से बहुत काम बना लेता है अपने, उसकी पहुंच अच्छी होती है। यदि द्वादश भाव में शनि बैठा है तो खासकर विदेश से बहुत लाभ कमाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में है तो बहुत लाभ कमाता है। द्वादश भाव में शनि बैठता है तो जातक का देश छोड़ के बाहर बसने को बहुत मन करता है। द्वादश भाव में शनि बैठता है तो जातक ननिहाल का बहुत प्रिय रहता है। अब नेगेटिव पॉइंट, द्वादश भाव में यदि शनि बैठ जाए तो जातक का पैसा भी खूब फंसता है। ये प्रॉब्लम जातक के साथ रहती है, और खासकर दोस्त लोग ही पैसा फांसते हैं, पैसा दोस्तों में बहुत फंसा रहता है। द्वादश भाव में शनि बैठता है तो अस्पताल के खर्चों में ज्यादातर, दवाइयों में ज्यादातर पैसा जाता है, चोट चपेट बहुत होती हैं, पैसा वहां बहुत जाता है। द्वादश भाव में शनि बैठता है तो पिता से भी थोड़ी बहुत टकरार रहती है, पिता के स्वभाव के चक्कर में। द्वादश भाव में शनि बैठता है तो परिवार का कोई ना कोई एक सदस्य भयंकर रूप से, मैंने देखा है कि फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी होती उसकी। परिवार से ही जुड़ के कोई आदमी जरूर ऐसा होता है, परिवार में ही ऐसा कोई होता है, या आप ही बचपन नहीं अच्छा होता। द्वादश भाव में शनि बैठता है तो मैंने देखा है कि कुटुंब में थोड़ी सी प्रॉब्लम फाइनेंशियली रहती है, या पैसा रहता है तो कोई इतना कंजूस होता है कि उसको खर्च नहीं करता, उसकी वजह से दिक्कत होती है। तो द्वादश भाव में शनि बैठे तो क्या उपाय करना चाहिए। यदि आपके द्वादश भाव में शनि बैठा है और आपको इस हफ्ते के नेगेटिव फल मिल रहे हैं तो आपको बिना सोचे समझे शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए सैटरडे के दिन, बहुत लाभ मिलेंगे आपको। दोस्तों, ये मेरे अचूक उपाय थे शनि का हर भाव में फल के हिसाब से। इसके बाद मैं वीडियो में आप लोगों के लिए वक्री शनि की फलश्रुति लाऊंगा कि वो कहाँ पे किस भाव में कैसे फल देता है। बहुत कुछ आप लोगों के लिए मैं लाने वाला हूँ, बहुत कुछ आप लोग इस चैनल के माध्यम से प्राप्त करेंगे जो एकदम सटीक होगा, मेरी अनुभव की कसौटी पे कसा हुआ होगा। तो दोस्तों, साथ यही बना रहे, मेरा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत मज़ा आने वाला है, साथ यूं ही बना रहे। जय भोले। प्रियजनों,